नमस्कार, मैं पीयूष उप्रेती। रिश्तों को तार तार करने की खबरें तो आपने खूब सुनी होगी, पर आज जो आप खबर सुनेंगे वो देवभूमि को दहला देने वाली है। एक बेटे ने अपनी मां की क्रूरता से जान ले ली। खैर, इस खबर पर चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग अवश्य प्रदान करें। SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसके तहत पूरे देश में दलित समाज सड़कों पर उतर गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी दलित समाज ने SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने का विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। ऋषिकेश में दलित समाज ने अंबेडकर चौक से तहसील तक प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला और SDM के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसे निरस्त करने की मांग की गई है। वहीं अगर ऐसा नहीं होता तो दलित समाज सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लक्सर में भी SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने के विरोध में भीम आर्मी और बसपा कार्यकर्ता शिव चौक में एकत्रित हुए और जुलूस निकाला। साथ ही तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपजिलाधिकारी के जरिए ज्ञापन भेजा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने कैबिनेट बहुमत वाले फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण में आरक्षण देने को मंजूरी दी थी। यानी SC/ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े वर्ग को अलग से आरक्षण दे सकते हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का पार्थिव शरीर हरिद्वार लाया गया है। पायलट बाबा के पार्थिव शरीर को उनके आश्रम में रखा गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए साधु संतों के साथ ही स्थानीय लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। तमाम साधु संत और अखाड़े से जुड़े पदाधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गौर हो कि बीती रोज यानी 20 अगस्त को पायलट बाबा का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में देहांत हो गया था। पायलट बाबा देश के बड़े संतों में शामिल थे। इसके अलावा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर भी थे। संन्यास लेने से पहले पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर भी रहे। उन्होंने वर्ष 1962, 1965 और 71 के युद्ध में बतौर विंग कमांडर हिस्सा लिया था। इन युद्धों में बाबा ने फाइटर पायलट की भूमिका निभाई थी। आज पायलट बाबा का पार्थिव शरीर उनके हरिद्वार स्थित आश्रम में लाया गया। इस मौके पर जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिगिरी महाराज ने कहा कि महायोगी पायलट बाबा को अखाड़े ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए पूर्ण क्षति है। उनके अनुयायी देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक थे। जिस तरह से उन्होंने सनातन का परचम पूरे देश विदेश में लहराया था, साथ ही लोगों को अध्यात्म की राह पर ले जाने का काम किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनके शिष्यों और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से वार्तालाप चल रहा है। अब तक जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार कल गुरुवार को पायलट बाबा को उन्हीं के आश्रम में समाधि दी जाएगी। पथरी थाना क्षेत्र के गांव धनपुरा में नशे की डिमांड को पूर्ण न करने पर बेटे ने अपनी मां की जान ले ली। बेटे ने शव को वॉशरूम में छिपाया और फिर फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक हरिद्वार के धनपुरा गांव में सूरजभान पत्नी कमलेश और 2 बेटे सावन कुमार और बड़ा बेटा रेशम के साथ रहता है। मंगलवार सुबह पिता सूरजभान और बेटा काम पर चले गए। इस दौरान सावन कुमार ने नशे के लिए अपनी मां से रुपए मांगने लगा। मां कमलेश ने रुपए देने से इनकार किया तो गुस्से में आकर सावन ने अपनी मां के सिर पर फावड़े से कई बार वार कर दिए। हमले में कमलेश की जान चली गई। इसके बाद सावन ने शव को वॉशरूम में छिपा दिया और घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलते ही सावन को खून से लथपथ देख आस पड़ोस के लोग घर पहुंचे तो कमलेश की लाश वॉशरूम में पड़ी हुई देखी। लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद
जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शे के परखच्चे उड़ गए। वहीं रिक्शे में बैठी 5 महिलाओं में 3 महिला समेत ई रिक्शा चालक की जान चली गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कार चालक को हिरासत में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिलाएं ई रिक्शा से हॉस्पिटल दिखाकर वापस ला रही थी, तभी ये हादसा हुआ। रुद्रपुर में देर रात एक सड़क हादसे में 3 महिलाओं समेत ई रिक्शा चालक की जान चली गई, जबकि अन्य 2 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भेजा, जहां डॉक्टर ने एक गर्भवती महिला समेत 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 घायल महिलाओं को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीते देर रात ज्योति की अचानक लेबर पेन होने लगा, तो परिजन और आसपास की महिलाएं उसे रिक्शा से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। देर रात डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उन्हें घर भेज दिया था। लगभग 2:30 बजे रात गर्भवती महिला को लेकर महिलाएं रिक्शे से घर लौट रही थी जब यह दुर्घटना घट गई। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बुधवार 21 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। मानसून सत्र में एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक सरकार को सदन में घेरने को तैयार बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सदन के बाहर थामी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। बुधवार 21 अगस्त को हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गैरसैंण के रामलीला मैदान में विशाल धरना दिया। इस दौरान उन्होंने गैरसैंण के विकास मुद्दा उठाने के साथ ही अन्य मामलों को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। इसके साथ ही हरीश रावत ने अपना विरोध जताते हुए करीब 1 घंटे का मौन व्रत भी रखा। इतना ही नहीं, अपने अनोखे अंदाज में हरीश रावत ने मोमबत्ती जलाकर बाजार में जुलूस और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विकास को ढूंढा। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने गैरसैंण को प्रभारी अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है। गैरसैंण में एसडीएम, नायब तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी व चिकित्सा अधिकारियों के पद प्रभारियों के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का कार्य करेगी। कुमाऊनी कुटुंब का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद।